महाकाल कोचिंग क्लासेस चापानल इंग्लिश ग्रामर। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए अन द का प्रयोग करना। अन का प्रयोग हम देखें तो सिंगुलर वर्ड जिसका पहला लेटर वोवेल्स हो तथा हिंदी के उच्चारण में स्वर आए वहाँ अन का प्रयोग होता है। या कोई संक्षिप्त नाम हो जैसे कि MLA SDM उसकी जगह भी अन का प्रयोग होता है। नियम आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं। ए के प्रयोग में इसका प्रयोग ए का प्रयोग सिंगुलर वर्ड जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो मतलब व्यंजन हो तथा उसका जो हिंदी का उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड हो तो ए का प्रयोग किया जाएगा। और कोई प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो जैसे नदी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सुपरलेटिव डिग्री हो जैसे हम देखें गुड बेटर बेस्ट बेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री है ना। टाल टालर टालेस्ट टालेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द लिखा जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। हिज फादर इज MLA तो यहाँ पे अन लिखा हुआ तो नीचे आंसर भी दे रखी है। तो अन MLA क्यों है कि MLA एक शॉर्ट नेम है। शॉर्ट नेम के आगे क्या होता है मतलब उस पद का नाम होता है तो एन आता है। ही गेव मी 1 रुपी नोट 1 रुपी में वह जो वर्ड है वह हिंदी वर्णमाला का जो है उच्चारण करने पर वह वर्ड व्यंजन है इसलिए यहाँ पे आएगा ए। अब ही इज़ ऑनेस्ट मैन ऑनेस्ट में ओ वर्ड है एच लिखा हुआ तो एच है लेकिन ऑनेस्ट में ओ वर्ड जो है हिंदी वर्णमाला का स्वर है इसलिए अन आएगा। इट वॉज अन एक्सीडेंट एक्सीडेंट में ए वर्ड क्या है स्वर है इसलिए अन आएगा। अब अर्थ मूव्स अराउंड सन सन और अर्थ क्या है प्रसिद्ध है मतलब द आएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। गंगा गंगा एक प्रसिद्ध नदी है तो द गंगा इज ए होली रिवर होली में ह वर्ड व्यंजन इसलिए ए होली रिवर। ही इज द टालेस्ट द क्यों आएगा टालेस्ट सुपरलेटिव डिग्री टाल टालर टालेस्ट गुड बेटर बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री के सामने द आता है तो ही इज़ द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। अब आठवां देखें तो सन राइजेस इन द ईस्ट द आएगा दोनों में क्योंकि सन और ईस्ट दोनों क्या है प्रसिद्ध हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। माई ब्रदर इज अन SDO मैंने पहले ही कह दिया है कि शॉर्ट नेम या किसी पद का नाम हो तो अन आएगा। हिज फादर इज अन MP मतलब मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट तो शॉर्टकट नाम पद का नाम है तो यहाँ पर अन आएगा। ये ए अन द का प्रयोग एग्जाम कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक और 11वीं 12वीं सभी विद्यार्थियों के लिए यूजेबल है। अब नया दे रखा है मॉडल्स। मॉडल्स में हम देखें तो कैन में हम डायरेक्टली देखें तो पहले दे रखा है इसका अर्थ समझेंगे। मे का मतलब अनुमति जहाँ अनुमति दी जाती है ना अनुमति के लिए दुआ संभावना और क्षमता और योग्यता के लिए। ठीक मैं देखें तो अनुमति दुआ संभावना के लिए कैन का क्षमता योग्यता के लिए मस्ट का कोई अनिवार्य चीज़ हो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई कम इन सर तो हम यहाँ पे अनुमति लेते हैं तो मे आई कम इन सर। वी स्विम मतलब मैं तैर सकता हूँ तो कैन क्या बताता क्षमता बताता है इसलिए यहाँ पे ही कैन स्विम। अब गॉड ब्लेस यू है ना तो भगवान का आशीर्वाद तुम पर बना रहे मतलब गॉड ब्लेस यू तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं संभावना ये दुआ दे रहे हैं तो मे गॉड ब्लेस यू। इट रेन्स टुडे आज वर्षा हो सकती है संभावना है तो मे इट मे रेन टुडे। आई राइट उर्दू मैं उर्दू लिख सकता हूँ मतलब कैन क्षमता आएगा क्षमता दर्शा रहे मतलब आई कैन आएगा आई कैन राइट उर्दू। यू लिफ्ट दिस बॉक्स क्या तुम इस बक्से को उठा सकते हो तो मतलब क्षमता बता रहे हैं तो कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। यू फॉलो ट्रैफिक रूल्स तुम्हें ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए अपनाना चाहिए है ना तो यहाँ पे अनिवार्यता है कि सभी को ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए तो यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब आई ड्रिंक वाटर हम अनुमति लेते हैं तो मैं आई ड्रिंक वाटर तो क्या आएगा ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स तुम इस बक्से को उठा सकते हो क्षमता। अब वी गो टू स्कूल इन टाइम हमें समय पहुंचना चाहिए तो ये क्या एक अनिवार्यता है तो वी मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम। तो इसके सॉल्यूशन फिर से दे रखें आप देख सकते हो कि क्यों आ रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। बिटवीन और अमोंग की बात करें बिटवीन और अमोंग बिटवीन दो चीज़ों के बीच में लगाया जाता है अमोंग समूह के बीच में लगाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट द मनी अमोंग स्टूडेंट्स क्या बहुत सारे हैं तो समूह है मतलब अमोंग स्टूडेंट्स। अब यू आर सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम तुम राम और श्याम के बीच में बैठे हो मतलब दो स्पेसिफिक नाम लिखे जाएं तो वहाँ बिटवीन आएगा और जब बहुत सारों चीज़ों की समूह की बात होगी वहाँ पर अमोंग यूज़ होगा। नीचे आंसर भी दे रखें मच और मैनी का यूज़ करना मच और मैनी का अगर यूज़ हम देखें तो इसमें दे रखा है मच मात्रा के लिए और मैनी संख्या के लिए दिया जाता है। तो आई हैव मैनी बुक्स क्योंकि बुक्स को गिन सकते हैं हम
सोहन हैज़ मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों को गिन सकते हैं। देर इज़ मच वाटर, पानी को नहीं गिन सकते कि एक पानी है या दो पानी है या तीन पानी है, कितना पानी वो नहीं गिन सकते। तो मच और मैनी। आप कुछ यूज़ आते हैं सम और एनी के। सम और एनी का देख लेते हैं। सम कुछ और अफर्मेटिव वाक्य, मतलब सिंपल सेंटेंस में सम का मतलब होता है कुछ, और कुछ सिंपल वाक्य होते हैं उनमें सम का यूज़ किया जाता है। और ऑफर, कोई किसी को कुछ ऑफर किया जाए उसके लिए। जब विल से प्रारंभ, कुछ सेंटेंस जिन ऐसे प्रश्नवाचक रहेंगे जो विल से प्रारंभ होंगे, वहाँ सम का यूज़ किया जाएगा। और एनी का मतलब होता है कोई, और एनी का यूज़ वहाँ किया जाता है जो नेगेटिव सेंटेंस हो। नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाएगा, और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में। सम देखें तो आई हैव सम शुगर, सिंपल सेंटेंस है, सम का यूज़। हैव यू एनी फ्रेंड्स, प्रश्नवाचक है, पीछे चिन्ह भी लग रहा है और प्रश्न भी है। हैव यू एनी फ्रेंड्स, तुम्हारे कोई दोस्त हैं, है ना, तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो एनी आएगा। आई डोंट, डोंट में नॉट मिल गया, नॉट मिल गया मतलब एनी। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, अब विल से स्टार्ट होने वाला मतलब सम। तो विल यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, विल यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दोगे। डिड सी ब्रिंग एनी बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, तो वह लाइब्रेरी से कोई बुक नहीं लाई है, तो वहाँ प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक के लिए एनी का यूज़ होगा। तो ये सम और एनी का हो गया। अब हम देखें कंजक्शंस, मतलब एंड, बट, और, बिकॉज, ये चार कंजक्शन संयोजक शब्द, संयोजक शब्दों के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ना। एंड का इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए, कोई दो सूचनाएं दी जाए, दो इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनको जोड़ने के लिए। बट का यूज़ करें कोई अलग इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई अलग से कोई सूचना हो उसके लिए। और परिणाम या विकल्प बताने के लिए, दोनों बराबर लेवल की बातें हो, दोनों का विकल्प बताएं कि या तो ये कर लो या दूसरा, एक तरीका या फिर दूसरा तरीका, दोनों को वो विकल्प बताने के लिए। विकास, कारण बताने के लिए, कोई कारण चाहिए अपने को। मिस्टर दास इज़ ए रिच पर्सन, मिस्टर दास अमीर व्यक्ति हैं, बट नॉट हैप्पी, खुश नहीं है, बहुत अमीर है फिर भी खुश नहीं है, तो दो सेंटेंस को हमने बट से जोड़ा। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो या फेल हो जाओगे, कठिन मेहनत करो और फेल हो जाओगे, बच्चों को हम बोलते हैं वर्क हार्ड और यू विल फेल। हीर एंड फास्ट, वो तेज उड़ता है, वो तेज उड़ता है, और वॉन द रेस, वो तेज उड़ता है और रेस जीत जाता है। तो हीर एंड फास्ट एंड वॉन द रेस। ही वॉज अपसेंट, वो अपसेंट था, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही वॉज सिक, क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे का कारण बता रहा है, तो ही वॉज अपसेंट बिकॉज ही वॉज सिक। सी वर्कड हार्ड, वो कठिन कार्य करती हैं, बट फेल, वो बहुत कठिन मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर परंतु फेल हो जाती हैं। सी इज़ वीक इन लेजी, वो बहुत कमज़ोर और आलसी हैं। तो दोनों को समान वर्ड लेवल का है, तो एंड आएगा, और से जोड़ेंगे दोनों को शब्दों को, तो ही इज़ वीक एंड लेजी। इस प्रकार की ग्रामर कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, तो इसका अध्ययन करेंगे।